अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का दामन डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। पहनी हुई दामन डिज़ाइन की शर्ट कुछ इस तरह से लगेगी। बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट दामन का डिज़ाइन है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर बुकरम लेना है 8 इंच तक चौड़ाई में, और लंबाई बुकरम की यहाँ पर मैंने 20 इंच तक ली थी, और उसमें मेरा पूरा दामन का डिज़ाइन बन गया था। तो आप देख लीजिएगा, कम ज़्यादा भी ले सकती हैं लंबाई, लेकिन चौड़ाई आप लोग इतनी ही लीजिएगा। इसमें हमारे जो है वो डिज़ाइन जो सारा बन जाएगा। 1 इंच तक चौड़ाई में आपने इस बुकरम की इस तरह से पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। ये देखें, आगे आगे इसी बुकरम के पैटर्न को रखते जाना है, और 1 इंच की चौड़ाई में अरेब पट्टियाँ कटिंग करनी है। अरेब मैंने बुकरम को देखे फोल्ड किया आपके सामने, और अरेब ही हमने इसकी सारी पट्टियाँ जो वो कटिंग कर लेनी है। काफ़ी सारी मैंने ये देखे अपने पास पट्टियाँ कटिंग करके रख ली हैं। कम पड़ गई तो और पट्टियाँ ऐसे ही फोल्ड करके बना लेंगे। अब यहाँ पर फैब्रिक लेना है जिसके ऊपर हम लोगों ने डिज़ाइन बनाना है। तो फैब्रिक के ऊपर भी इस तरह से नोक वाली साइड पर ये देखें तिरछे रुख में ही हमने इसको पट्टियों को बिल्कुल साथ साथ फोल्ड करना है। सेंटर में एक्स्ट्रा कोई फैब्रिक नहीं रखना हमने। बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर ये देखें फैब्रिक रखना है। बुकरम के साथ कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो वो कटिंग कर देना है। ये देखें, अब यहाँ पर फैब्रिक के सेंटर में ये देखें दोनों तरफ से एक एक पैर तक फैब्रिक को सेंटर में रखते हुए इस तरह से फोल्ड करके फिर इसको हाफ करना है, और इसकी ओपन वाली साइड से सिलाई लगानी है। सिलाई ऊपर और नीचे दोनों फैब्रिक के ऊपर किनारे किनारे की लगानी है, और इस तरह से आप लोगों ने ये पट्टियाँ जो वो सारी रेडी कर लेनी है। ये देखें, एक एक पैर तक मतलब जो पट्टी है उसके हाफ हाफ तक दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया। पहले ही हाथ से अच्छी तरह से इसको बैठा लिया। अब ओपन वाली साइड से इस तरह से किनारे की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है। स्टिच कर लिया अब इन पट्टियों को। ठीक है, बाकी भी पट्टियाँ रेडी कर लेती हूँ। तो ये सारी पट्टियाँ मैंने स्टिच कर ली हैं। अब यहाँ पर पट्टी की जो लंबाई है वो मैंने रखनी है, एक पट्टी की लंबाई रखनी है 11 इंच तक। ये देखें, ये बड़ी पट्टी है, इसकी लंबाई 11 इंच तक रखनी है। और एक पट्टी लेंगे, इसकी लंबाई मैं थोड़ी कम रखूँगी, इसकी लंबाई हम रखेंगे 7 इंच तक। ठीक है, जो पट्टियाँ मैंने आपको बताई है ना, इसमें से एक आप लोगों ने 7 इंच की पट्टी कटिंग कर लेनी है, और एक आप लोगों ने कटिंग करनी है 11 इंच की। अब 7 इंच वाली जो पट्टी है उसको मैंने हल्का हल्का इस तरह से गीला किया है ताकि अंदर से बुकरम नरम हो जाए। फिर हमने इसकी सिलाई वाली साइड अंदर की तरफ रखनी है, सिंपल वाली पट्टी की साइड बाहर की तरफ। इसको सेंटर से ऐसे गोल शेप देते जाना है, और कुछ इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बना लेना है। फिर ऊपर से हम लोगों ने इसको प्रेस कर लेना है। अब ये जो 11 इंच वाली लंबाई वाली पट्टी है इसको भी प्रेस करना है अच्छी तरह से, और सॉरी इसको भी गीला करना है। ठीक है, हल्का हल्का गीला करना है, और गीला करने के बाद इसका भी बुकरम सॉफ्ट हो गया। अब इसकी भी जो सिलाई वाली साइड अंदर की तरफ रखनी है, और सिंपल वाला फैब्रिक बाहर की तरफ, और इसको भी साइडों से इस तरह से गुलाई वाली शेप देनी है। और इसके हमने इस तरह से वो हमने एक होल बनाया, और इसका ये डबल इस तरह से बना लेना है। ये देखिए, ये हल्की सी हार्ट वाली शेप भी आ रही है, और डबल इस तरह से होल आप लोगों ने रखते हुए इसको बराबर सेट करके इसको भी अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। तो ये दोनों मैंने प्रेस से बैठा लिए हैं। अब इनके ऊपर हम लोगों ने सिलाई लगा लेनी है। जो पहले से सिलाई लगाई थी ना पट्टी बनाते हुए, उसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। और ये देखें, इस तरह से ये क्या है कि ये ओपन नहीं होगा, और ये साथ इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो अटैच हो जाएगा। सिलाई लगाकर भी आप ऊपर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सिलाई लगाते वक्त वो कोई एक सर्कल बड़ा छोटा हो रहा था, तो पहले तो वो सिलाई लगाते वक्त मैंने सेट कर दिया। अब इसको दोबारा से प्रेस कर लूँगी, और ये वाला सर्कल भी बिल्कुल बराबर। तीनों सर्कल से, सर्कल नहीं है मतलब ये थोड़े से ये लंबाई में डिज़ाइन है, लेकिन आप लोग बस इसको बराबर अब बना लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग अपनी डिज़ाइन बनाना है। इसको ऐसे बाकी सारी पट्टियाँ भी सेम ऐसे ही मैं रेडी करके फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखें, सारा मैंने ये देखें इसी तरह से सेम एक ही पैटर्न अंदाजे से ही बनाया है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ मेजरमेंट सारी मैंने शेयर कर दिया। अब इसको हमने पेपर लेना है, और उसके ऊपर इसको रखते जाना है। जो ये एक वाला सिंगल सर्कल है ना, इसको थोड़ा सा हल्का सा मतलब हाफ इंच तक, जो डबल सर्कल है ना उससे थोड़ा सा बढ़ाकर रखना है। बाकी सारा साथ साथ रखते जाना है, और इनके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ये देखें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया सारी मेजरमेंट सेम ऐसे ही लीजिएगा, ऐसे ही साथ साथ रखते हुए इन सब को स्टिच कर लीजिएगा।
अब यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन है ना, जो यहाँ से बिल्कुल साथ हमने जोड़ कर रखा था ना, तो इनको आपस में भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। वैसे तो उल्टी वाली साइड से टांका भी लगा सकते हैं सुई धागे से, लेकिन टांके वो खुल जाते हैं, तो इसलिए मैं मशीन से ही अच्छी तरह से इसको 2-3 टांके लगाकर अच्छे से स्टिच कर लिया, ताकि ये बाद में खुले ना। फिर वो डिज़ाइन खुल जाता है तो वो बहुत बुरा लगता है। अब दूसरी साइड से एक पैर से एक्स्ट्रा जो पट्टियाँ वगैरह बढ़ी हुई थी और पेपर था, वो मैंने कटिंग कर लिया। अब इस डिज़ाइन की मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये तकरीबन 2 इंच तक तैयार होगा। उसी हिसाब से हम अपनी शर्ट को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। शर्ट की उल्टी वाली साइड पर मैंने 1 इंच तक चौड़ाई में बुकरम को पेस्ट किया है, 1/2 इंच तक फैब्रिक छोड़कर, और उसे 1/2 इंच के फैब्रिक को भी बुकरम के ऊपर फोल्ड करके प्रेस कर लिया। अब लग से 2 इंच 2.5 इंच तक आप लोग 2 इंच तक चौड़ाई में ले लीजिएगा फैब्रिक। मेरा ज़्यादा ही मतलब 2.5 इंच तक चौड़ाई में था, तो ये ज़्यादा ही था, लेकिन आप लोग 2 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक ले लीजिएगा। उस फैब्रिक को इस तरह सीधा करके नीचे रखना है, उसके ऊपर डिज़ाइन को रखना है और उसके ऊपर शर्ट को रखना है। सेंटर में बिल्कुल डिज़ाइन को स्टिच करेंगे, क्योंकि यह डिज़ाइन तैयार दामन के जितना बनेगा, यह साइड चाक में फोल्डिंग इस डिज़ाइनिंग की नहीं होगी, तो इसलिए सेंटर में बिल्कुल रख कर तैयार दामन के जितना आप लोग डिज़ाइन बनाना है, डिज़ाइन के सेंटर में और शर्ट को भी बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरह से। अब डिज़ाइन से ये देखें, मैंने जो हमारा गोल वाला सर्कल है ना, वो देखें, उसके साथ साथ इस तरह से शर्ट बिल्कुल सेट होकर आ रही है। डिज़ाइन से इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था 1/2 इंच तक, वो मैंने सिलाई में लेते हुए शर्ट के ऊपर किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लिया। अब उल्टी वाली साइड से भी जो फैब्रिक है, इसको भी इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। प्रेस मैंने कर लिया। अब बुकरम के दूसरी साइड पर भी किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये भी हमने स्टिच कर लिया। अब उल्टी वाली साइड पर जो पेपर लगाया है, ये पेपर भी निकाल देते हैं। अभी आप देखें, ये पेपर यहाँ से आराम से निकालिएगा, ताकि जो दोनों आपस में जुड़े हुए टांके हैं वो ना उतरे। एक टांका निकल गया था, तो उसको मैंने दोबारा वहाँ से स्टिच कर लिया। अभी ये देखें, उल्टी वाली साइड से भी सारा नीट है, सारा गुम स्टिच किया है, और देखिए कितना खूबसूरत और डिसेंट लग रहा है। पहनी हुई भी ये शर्ट दामन डिज़ाइन बहुत ही हसीन लगता है। आप एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट है, प्रिंटेड है, सिंपल है, आप लोग ये डिज़ाइन जो बना लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अगर आप लोग को ये मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और भी स्लीव डिज़ाइन, ट्राउज़र, दामन, नेक डिज़ाइन, शर्ट्स डिज़ाइन की वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।